नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक एसएससी जीडी का एक्सपीरियंट हूं और मेरे तैयारी से मैंने आपके लिए 100 प्रश्न चुन के लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो करना क्या है, आपको 100 प्रश्नों को देखना है और आपके 100 प्रश्न में कितना राइट होते हैं आपको लास्ट में बताना। चलिए आज की वीडियो को हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेखित है? दोस्तों वो अनुच्छेद है 44 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों प्लासी के युद्ध में जो है क्लाइव ने जो नेतृत्व किया था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा अबरक मीका का जो उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अबरक का सबसे बड़ा भारत में जो उत्पादक राज्य है वो झारखंड है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में के 1/3 सदस्यों का कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों वो है 6 वर्षों के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज से आपका, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो मुंबई के अंदर हुआ और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप समूह जो विश्व का जो है वो है दोस्तों इंडोनेशिया और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों वो सदन है लोकसभा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों विटामिन के का जो है मुख्य कार्य रक्त को थक्का जमाना है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला 10वां प्रश्न है आज का आपका, भारत में पहला मोबाइल फोन कॉल किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों कॉल जो है किस वर्ष में किया गया? तो वो वर्ष दोस्तों 1995 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी तक हमने कुल 10 प्रश्न किए हैं दोस्तों। अगर आपने सही से तैयारी किया होगा तो आपके 9 प्रश्न तो बिल्कुल ही सही हुए होंगे। आपका कितना सही हुआ आपको कमेंट में बताइए। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल का बंदरगाह और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त पीएच का लगभग कितना होता है? दोस्तों वो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान और उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? दोस्तों तटीय रेखा पूछ रहा है जो समुद्र से सटी हुई रेखा, तो दोस्तों वो है गुजरात और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की अनुमति देता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 32 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है 1905 के अंदर हुआ। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी जो है वो है दोस्तों अरिहंत और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है वो कहलाती है क्रस्ट और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला है प्रश्न आज का आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के संबंध से संबंधित है? दोस्तों वो भाग जो है वो है दोस्तों भाग 9 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? दोस्तों गंगा नदी का जो हिमनद है वो होता है गंगोत्री से और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का की जो स्थापना है किस वर्ष हुई? योजना आयोग की दोस्तों स्थापना पूछ रहा है, तो दोस्तों वो 1950 के अंदर हुई थी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ 1761 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों मैग्नीज उत्पादक राज्य भारत के अंदर सबसे बड़ा जो है वो ओडिशा है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है?
दोस्तों इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अगला प्रश्न है लोकसभा का न्यूनतम कोरम कितना होता है। दोस्तों लोकसभा का जो न्यूनतम कोरम है दोस्तों वो 1/10 सदस्यों का होता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वो दिया था गांधी जी ने। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है वह है दोस्तों अस्कर्वी। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई। तो दोस्तों वो शहर है कोलकाता। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में वर्णित है। दोस्तों भाग 2 के अंदर नागरिकता जो है वो वर्णित है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग शिवाजी का राज्याभिषेक किस कब हुआ था। दोस्तों छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था दोस्तों 1674 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। दोस्तों वो अभयारण्य है दोस्तों हेमिस। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो धमनी है वो है महाधमनी। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज से आपका राज्यसभा के राष्ट्रपति कौन होते हैं। दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है वो हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो बुलर झील है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। दोस्तों वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर बी नंबर। दोस्तों अगला प्रश्न है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को परिवहन करना है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कब लागू हुआ। दोस्तों भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ। दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ अंग्रेज शुजा उद दौला के बीच। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर अंग्रेज और शुजा उद दौला के बीच में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है। तो दोस्तों वो है मुंद्रा के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज आपका मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 120 दिनों का। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है। दोस्तों आपातकालीन प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अंदर वो दोस्तों भाग जो है 18 के अंदर है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी। दोस्तों दांडी यात्रा जो है वो शुरू हुई थी 1930 के अंदर। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज आपका दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। दोस्तों वो है एवरेस्ट। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का ही होता है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिएक्टस है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का 50वां प्रश्न है आज का आपका भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होता है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 280। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज से आपका चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों चौसा का जो युद्ध है वो हुआ था 1539 के बीच। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों अभी तक हमने कुल जो 52 प्रश्न किए हैं। और बहुत सारे भाइयों के अभी तक बहुत सारे प्रश्न सही हुए होंगे। और बहुत सारे भाई जो है बोर होते रहेंगे। दोस्तों अभी आपके जो मेहनत करने का समय है आप अभी सारे प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। क्योंकि आप पता नहीं कौन आपके एग्जाम में आ जाए और वहाँ आप गलती कर दो। जैसा गलती आप मत करो और सारे प्रश्नों का उत्तर आप तो देते चलो। अगले प्रश्न है अच्छा आपका भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार किस राज्य में है। दोस्तों भारत में तो सबसे बड़ा जो बॉक्साइट भंडार है वो है ओडिशा के अंदर। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन की जो क्रिया है किस कोशिकांग में होता है।
दोस्तों श्वसन की क्रिया जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का हो सकता है, आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों वो हो सकता है दोस्तों 6 वर्षों का। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था 1931 के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? दोस्तों वो अमेजोन का जो नदी तंत्र है सबसे लंबा विश्व का नदी तंत्र है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया किसके लिए होती है? दोस्तों महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति के लिए होती है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो झरिया है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों वो है स्टेपीज, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? दोस्तों समानता का जो अधिकार देने वाला अनुच्छेद है दोस्तों वो है अनुच्छेद 14, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश का संबंधित है? दोस्तों इल्तुतमिश जो है वो संबंधित है गुलाम वंश से, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो नमक उत्पादक राज्य है गुजरात है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त द्रव भाग क्या कहलाता है? दोस्तों रक्त का जो द्रव भाग है मानव शरीर के अंदर वो कहलाता है प्लाज्मा, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में के सदस्यों का कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं 5-6 वर्षों के लिए, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन जो है भारत के अंदर आया था 1928 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है दोस्तों गंगा, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है वो स्थित होती है गर्दन के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन भाग लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें सांसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों दूसरा जो युद्ध है वो हुआ था 1556 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र जो है वो है दोस्तों जामनगर के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर के अंदर कुल हड्डियों की बात की जाए तो 206 होती है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? दोस्तों नागरिकों को जो मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो वो प्राप्त है दोस्तों 6, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किसके विरोध में हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च जो है विरोध में हुआ था नमक कानून के विरोध में, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है वह है दोस्तों तिब्बती पठार, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो दे सकते हैं उपाध्यक्ष को, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है और बरगद का वृक्ष होता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी कहाँ बनते हैं? दोस्तों आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनते हैं दोस्तों अस्थि मज्जा के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग है भाग 3 है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों अकबर का जो जन्म है वो हुआ था दोस्तों 1542 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का अंदर सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य जो है वो है दोस्तों असम, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो दोस्तों होने वाला रोग है वो है दोस्तों रतौंधी, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम हो सकती है 250, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1942 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है दोस्तों एशिया महाद्वीप। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? दोस्तों भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में आदर्शों की बात की जाए तो वो आदर्श है 5। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों गान पूछ रहा है तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। और राष्ट्रीय गीत लिखा था दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और प्रश्न का सही उत्तर उसका हो जाएगा वो हो सर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हृदय में कितने कक्षों का बना होता है? दोस्तों मानव शरीर के जो हृदय है वो बने होते हैं 4 कक्षों के। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद जो कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा का सदन और एक लोकसभा का सदन। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? दोस्तों जल विद्युत परियोजना जो भारत का सबसे बड़ा है टिहरी परियोजना है। और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? दोस्तों रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वह है स्पेग्मोमेनोमीटर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के अंदर है। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही नंबर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था 1919 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है सहारा रेगिस्तान। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों वो है डॉल्फिन। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, भारतीय संविधान में मसौदा किसने तैयार किया था? दोस्तों मसौदा जो है वो तैयार किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। हमने 10 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए। और आपके 100 में से कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना होगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।